बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, सो एज यूजुअल मैंने आप लोग को म्यूट कर दिया। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोग को क्वेरी हो, आपके पास ऑप्शन है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके वहीं पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जनाब। बाकी तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर बेटे किसी को स्लेट से लॉगिन होने में आज प्रॉब्लम हुई है स्पेसिफिकली, तो वो मुझे क्लास के बाद ज़रूर बता दें। ठीक है, अपना रोल नंबर भी और क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी। एग्जैक्टली 23 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त तक मैं देख रहा हूँ एज ऑफ नाउ ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, सो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना, वो मैंने रखी हुई है 2:15 पे, 2:15 यानी टू बी एग्जैक्ट। जाहिर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इसमें फिर सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे होती हैं। 2:07 मेरे पास इस वक्त हो रहे हैं, तो अगले 8 मिनट के बाद आपकी अटेंडेंस ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने अपने अपने आप को मार्क कर लेना है। ठीक है, आप लोग यहीं पे देखोगे अपने स्लेट के ऊपर ही तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा, छोटा सा 10 सेकंड का एक क्लिप मैंने फातिमा को फॉरवर्ड किया है, वो शायद उसने आपसे शेयर कर दिया होगा। आप वहां पे जाके देख सकते हो आपने कैसे मार्क करनी है। अदरवाइज मुझे आप बता सकते हो जो भी इशू होता है। अच्छा जी, टाइम वेस्ट के बगैर हम आ जाते हैं जनाब अपने टॉपिक पे। हमने बेटे लास्ट टाइम तक जो कवर की थी चीजें, बेसिकली वी वर डिस्कसिंग मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। ठीक है, और मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर बेसिकली हमने देखा था इंसिडेंस रेट, फिर हमने फूड स्पेसिफिक अटैक रेट देखा था, फिर जनाब हमने प्रेवलेंस रेट देखा था, फिर ऑब्वियसली हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्चुअली इंसिडेंस और प्रेवलेंस में डिफरेंस होता क्या है, और किस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो काफी सारे हमने न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स भी की थी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, तो मेरा ख्याल है होपफुली अब सब लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज जो हमने बेटे करना है टॉपिक स्टार्ट, दैट इज मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मींस डेथ। ठीक हो गया, सो उसको हमने स्टार्ट करना है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जब भी हम डेथ्स की बात करते हैं या मोर्टेलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकली हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सो दैट हमें ये पता हो कि जनाब हम जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है डेथ्स के हवाले से, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस आ रही है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जनाब, फॉर एग्जांपल अगर एक जगह है जहां पे हम कहते हैं कि 50,000 डेथ्स हुई हैं टोटल एक साल के अंदर। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं पता चल रहा। क्या 50,000 डेथ्स हुई हैं, वो किस एज ग्रुप में हुई हैं, वो जनाब किस डिजीज की वजह से हुई हैं, कितने लोगों में से 50,000 लोग की डेथ हुई है। जो मैं हमेशा बेटे, मैंने शायद एक अपनी कोरोना के ऊपर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब भी हम एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपसे कि एक साल में एक जगह पे 50,000 लोगों की डेथ हुई है, आप कहेंगे ओहो 50,000 तो इट्स अ ह्यूज नंबर। लेकिन 50,000 लोग की डेथ कितनों में से हुई है? अगर तो 1 लाख टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 50,000 लोग की डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली ये बड़ा कंसर्न की बात है। इसका मतलब है कि जनाब हमारे आधे लोग की डेथ हो गई है बीच में से। अच्छा, अगर तो वो पॉपुलेशन टोटल 2 लाख थी, उसमें से 50,000 लोग की डेथ होगी, तो ये भी बड़े कंसर्न की बात है। इसका मतलब है 25% लोगों की डेथ होगी है, 1/4 लोग की डेथ होगी है। ये बड़ा कंसर्न है। इसका मतलब है कुछ सीवियर गड़बड़ चल रही है उस एरिया में। अगर तो वो 50,000 लोगों की डेथ होती है 10 करोड़ में से, तो फिर ये तो बहुत एक नॉर्मल सी चीज है। आपका कॉमन सेंस भी बता रहा है कि यार जाहिर है हर बंदा जो पैदा हुआ है उसने उसकी डेथ भी होनी है। तो एक साल में एक एरिया में अगर 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से 50,000 की डेथ होगी, तो दिस इज समथिंग नेचुरल। 50,000 की डेथ हुई है तो कुछ 40,000 50,000 नए बच्चे पैदा भी हुए होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जनाब हम लोग जब तक हमारा कोई भी डिनोमिनेटर को नहीं कंसिडर करते, तो हमारी कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन रह नहीं जाती, कोई मतलब नहीं रह जाता हमारी बात का। ठीक है, तो वही चीज हम एग्जैक्टली इसको मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी के अंदर भी हम इस चीज को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी होता है उसको बेटे हम कहते हैं डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। क्या कहते हैं हम? डेथ रेट, एनुअल डेथ रेट या एनुअल मोर्टेलिटी रेट।
और उसको जनाब हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बल्कि मैं मेरा ख्याल है आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है एज यूजुअल मैं हमेशा बुक से ही पढ़ाता हूं। और चलिए स्क्रीन में थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे आपका सारा फोकस वहां पे हो जाएगा। अच्छा चलें जी। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं एनुअल डेथ रेट? अच्छा, अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एनुअल डेथ रेट या एनुअल मोर्टेलिटी रेट होता क्या? एनुअल डेथ रेट या एनुअल मोर्टेलिटी रेट होता है कि जनाब आपकी एक साल के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं किसी एक एरिया में, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो एनुअल मोर्टेलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेज, annual mortality rate for all causes per 1000 population, annual mortality rate for all causes per 1000 population। अब अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो तो आपको याद है कि जब भी हम बात करते होते थे हाँ जी, जब भी हम बात कर रहे थे इंसिडेंस की या प्रेवलेंस की, तो हम हमेशा कहते थे कि जनाब हमने एक अपनी मर्जी का नंबर चूज करना है जिसके साथ हम उस फॉर्मूले को जो डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ खुद से करना है। वो हमारी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। वो नंबर 1000 भी हो सकता है, वो नंबर 10,000 भी हो सकता है, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा स्केल कितना बड़ा है, किस लेवल के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एग्जैक्टली सेम चीज को हम यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं। जब हम मोर्टेलिटी रेट्स को भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ के ऊपर भी हम लोग बेसिकली किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एज ऑफ नाउ इस फॉर्मूले के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एनुअल मोर्टेलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेज पर 1000 पॉपुलेशन। अब यही फॉर्मूले से ही आपको पता चल गया कि इसका मतलब है हमने जब कहा है पर 1000 पॉपुलेशन, तो दैट मीन्स कि हम मल्टीप्लाई भी किससे कर रहे होंगे? हम मल्टीप्लाई भी 1000 से ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है जी? एनुअल मोर्टेलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेज पर 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, total number of deaths from all causes, total number of deaths from all causes in 1 year, total number of deaths from all causes in 1 year divided by number of persons in the population, divided by number of persons in the population at mid-year, number of persons in the population at mid-year मल्टीप्लाइड बाय, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा जनाब? मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्यों 1000? क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला में भी कहा हम एनुअल मोर्टेलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेज कैलकुलेट करें, किस बेसिस पे कैलकुलेट करें? पर 1000 की बेसिस पे कैलकुलेट करें। अगर हम ऊपर कह देते कि जनाब हम ये कैलकुलेट करें पर 10,000 की बेसिस पे, या हम कह देते हम ये कैलकुलेट करें पर 100,000 की बेसिस पे, या मे बी 1 मिलियन की बेसिस पे, यानी कि 10 लाख जिसको हम कहते हैं, तो फिर हमने मल्टीप्लाई भी एग्जैक्टली उसी नंबर से करना होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारी बिल्कुल मर्जी है, ये हमारी मर्जी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जनाब हमारा पॉपुलेशन जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चूज कर रहे होते हैं इस नंबर को, ठीक है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसके अंदर बिल्कुल आराम से खुद सजेशन इसके अंदर खुद इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपकी मर्जी है टोटली, जिस मर्जी नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि खैर न्यूमरेटर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज, यानी एक कम्युनिटी में हम जाते हैं, हमने वहां पे मोर्टेलिटी रेट, एनुअल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करना है, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लेना है भाई? उस जितने एरिया के अंदर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस एरिया के अंदर उस एक साल में या 2 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में, जिस जितने अरसे में भी हम कैलकुलेट करना चाहें। वैसे ये क्योंकि एनुअल मोर्टेलिटी रेट है तो इसका वैसे मतलब होता है कि हम एक साल की ही कैलकुलेट करते हैं। वैसे जनरली मोर्टेलिटी रेट हम किसी भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन का कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली क्योंकि हम एनुअल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे हम एक साल का लेते हैं, ठीक है। तो अब जनाब हम ये न्यूमरेटर में ये लेंगे कि उस एरिया में एक साल के अंदर टोटल डेथ्स कितनी होंगी। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि वो डेथ्स हाइपरटेंशन से हुई हैं, वी आर नॉट कंसर्न्ड कि वो डेथ्स डेंगू से हुई हैं,
हैं, वी आर नॉट कंसर्न कि वो डेथ्स जनाब कोरोना से हुई हैं, वी आर नॉट कंसर्न कि वो डेथ्स हाइपरटेंशन से हुई हैं, वी आर नॉट कंसर्न कि वो डेथ्स रोड के ऊपर हुई हैं। हमने बस सारा डेटा कलेक्ट करना है और वो हमारा बन जाएगा डेथ्स का डेटा, वो हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या लेना है? डिनोमिनेटर में जब जनाब हमने कहा हमने लेना है नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन एट मिड ईयर। अच्छा, अभी मिड ईयर क्या चीज है? मिड ईयर का जनाब मतलब होता है ऑब्वियसली हमारा जो साल स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 1 जनवरी से होता है और खत्म कहाँ पे होता है? 31 दिसंबर को होता है। ठीक हो गया। तो जनाब इसका क्या मतलब है कि मिड ईयर हमारा कहाँ पे है? जहाँ 6 महीने खत्म हुए, यानी कि हमारा आ गया 30 जून। ठीक है, तो 30 जून के ऊपर जो उस कम्युनिटी में, उस एरिया में जहां पे हम ये एनुअल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे थे, 30 जून की डेट को जो वहां पे हमारा पॉपुलेशन होगी, टोटल पॉपुलेशन, वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन एट मिड ईयर का क्या मतलब है कि 30 जून को जो टोटल पॉपुलेशन है उस एरिया की जिसके अंदर हम अपनी रिसर्च करें, जिसके अंदर हम अपना देखना चाह रहे हैं एनुअल मोर्टेलिटी रेट, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमने। ठीक है, अच्छा अभी मिड ईयर का क्या मतलब है? मिड ईयर वाली क्यों लेते हैं? मिड ईयर का बेटे को हम क्यों लेते हैं? उसका मतलब ये है कि आपको पता है कि देखो जो पॉपुलेशन है इट्स अ वेरी वेरी डायनामिक एंटिटी। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब ऐसी चीज होती है कि जो चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी स्टैटिक वो चीज होती है जो फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती। डायनामिक वो चीज होती है जो चेंज होती है। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है पॉपुलेशन के बारे में? इज इट स्टैटिक और डायनामिक? इट इज ऑब्वियसली डायनामिक, बिकॉज पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली 24/7 चेंज हो रही है ना। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 घंटे के लिए भी स्टैटिक होगी। कैसे हो सकती है? हर वक्त नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, हर वक्त नंबर ऑफ बर्थ्स हो रही हैं, हर वक्त लोगों की माइग्रेशन हो रही है, इन माइग्रेशन हो रही है, आउट माइग्रेशन हो रही है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? जब आप परमानेंटली सेटल हो जाते हो किसी जगह पे, जरूरी नहीं वो माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स हो, किसी दूसरे कंट्री में हो, बट वो माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरियाज भी तो होती है ना भाई। एक फैमिली पहले रूरल एरिया में सेटल थी, अब वो अपना पूरा, किसी को जॉब मिल गई शहर के अंदर, अब वो पूरा अपना घर वाइंड अप करके शिफ्ट हो रहे हैं उस शहर में। तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी की, उस रूरल एरिया की पॉपुलेशन, लेट से 8 लोग हैं उस फैमिली में, तो 8 लोग कम हो गए ना। उस शहर में, जिस शहर में वो गए वहां पे 8 लोग बढ़ गए। तो दैट मीन्स 24/7 ये पॉपुलेशन हमारी चेंज हो रही होती है। तो उसको कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट काइंड ऑफ चेंजेस इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि लेट से मैं जनाब आज की डेट में मैंने कहा मैं डेटा लेके तो मुझे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। आज का डिनोमिनेटर यानी टोटल पॉपुलेशन और कल की डेट की जो टोटल पॉपुलेशन है वो जमीन आसमान का उसमें फर्क होगा। ठीक है, अच्छा फिर ये भी होता है, ये तो नॉर्मल कॉजेज है ना जिसकी वजह से चेंज आती है, यानी बर्थ्स हर वक्त हो रही हैं, डेथ्स हर वक्त हो रही हैं। अगेन बोथ आर वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेना। फिर तीसरी चीज जैसे मैंने बताया, इन माइग्रेशन हर वक्त हो रही है, आउट माइग्रेशन हर वक्त हो रही है, ये भी बड़ा नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है। एक तो इसकी वजह से चेंज आता है। अच्छा, दूसरा बेटे कुछ चेंजेस अनयूजुअल आती हैं, मिसाल के तौर पर अब आजकल हर कोई बात करे कोरोना की। अब अगर आप कोरोना की बात करो और हम इटली के ऊपर थोड़ा सा चले जाएं, तो इटली में जो हर डे के अंदर 1,000, 1,500, 2,000 या यूएस के अंदर अगर हम बात करें जो डेथ्स हो रही हैं, क्या वो नॉर्मल? क्या अगर कोरोना ना होता तो वो एडिशनल डेथ्स होनी थी? नॉट रियली, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होनी थी वो, क्योंकि वो तो वो डेथ्स है ना जो सिर्फ कोरोना की वजह से हो रही है। इसका मतलब ये है जनाब कि अगर जब हम 2020 का एनुअल डेथ रेट निकालेंगे यूएस का या इटली का फॉर दैट मैटर, या ऐसे कंट्रीज का जहाँ पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं खास तौर पे, तो इसका मतलब है वो एनुअल मोर्टेलिटी रेट 2020 का ज्यादा आने वाला है, काफी ज्यादा आने वाला है। क्यों काफी ज्यादा आने वाला है? बिकॉज ऑफ कोरोना। इसी तरह से इफ यू रिकॉल, जैसे 2000 क्या था, 5 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, कश्मीर में जब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान के अंदर, आप लोग तो शायद बहुत छोटे हो गए उस वक्त, बट तकरीबन कोई 90,000 डेथ्स उसके अंदर हुई थी। 90,000, 90,000 कितनी देर में? एक दिन में, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, 3 से 4 मिनट के अंदर इनफैक्ट वो 90,000 डेथ्स हुई थी। ठीक है, तो अब आप जरा इमेजिन करो कि जब 2005 का हमने मोर्टेलिटी रेट कश्मीर का निकाला होगा या एनुअल डेथ रेट 2005 का निकाला होगा, तो क्या वो ट्रेंड बिल्कुल सेम होगा जो 2004, 3, 2, 1 इसके अंदर था? बिल्कुल भी नहीं। 2005 का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसी तरह फ्लड्स कई जगहों पे आ जाते हैं, सुनामी कई बार अल्लाह ना करे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल मोर्टेलिटी रेट में जो डिनोमिनेटर में हम पॉपुलेशन मिड ईयर पे लेते हैं,
वो हम इसलिए लेते हैं कि जनाब पॉपुलेशन इज एन एवर चेंजिंग एंटिटी। पॉपुलेशन कोई स्टैटिक चीज नहीं है। पॉपुलेशन जनाब बहुत ही डायनामिक किस्म की चीज है जो हर वक्त हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। हेंस दैट इज द रीजन कि हम मिड ईयर की पॉपुलेशन ले लेते हैं। यानी मिड ईयर पे लेने से हमें फायदा क्या होता है, मिड ईयर जनाब हमारा एक एवरेज आ जाता है कि 30 जून को जितनी पॉपुलेशन होती है हम मोर और लेस अज्यूम करते हैं कि अच्छा जितने लोगों ने डेथ होनी थी वो भी हो गई, जितने लोगों की बर्थ होनी थी वो भी हो गई है। 30 जून पे हमें एक एवरेज सा, वो सेंट्रल पॉइंट है ना यानी बीच में, तो हमें जनाब एक एवरेज सा मिल जाता है उसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि मिड ईयर के ऊपर जो हम टोटल पॉपुलेशन है वो क्यों लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब जैसे हमने बात की थी मॉर्बिडिटी के अंदर, मोर्टेलिटी रेट के अंदर भी बेटे ये चीज को आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि जो बंदा भी आपके डिनोमिनेटर में है वो किसी भी वक्त आपके न्यूमरेटर का पार्ट बन सकता है, ठीक है। यानी मैं क्या ये बात करूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे जब हम बात करते थे मॉर्बिडिटी के अंदर, ओके, मॉर्बिडिटी के अंदर हम ये बात करते थे कि जनाब जो भी हमने इंडिविजुअल डिनोमिनेटर में लेना है वो इंडिविजुअल वो होना चाहिए जो किसी भी वक्त न्यूमरेटर का पार्ट बन सकता है, ठीक है। जैसे इफ यू रिकॉल, जब हम इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर में क्या ले रहे थे, न्यू केसेस, डिनोमिनेटर में क्या ले रहे थे, पर्सन एट रिस्क। अब जो भी एट रिस्क है वो किसी भी वक्त डिजीज डेवलप करके न्यू केस बन सकता है ना, यानी किसी भी वक्त वो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, किसी भी वक्त वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा सकते हैं। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर, यानी सेम प्रिंसिपल हमने मोर्टेलिटी के अंदर देखना है, एनुअल मोर्टेलिटी रेट या एनुअल डेथ रेट के अंदर देखना है कि जो बंदा भी डिनोमिनेटर में, यानी जो भी टोटल पॉपुलेशन है, जब भी उसकी डेथ होगी वो फटाफट से कहां पे चला जाएगा, नीचे से ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर से कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये हमने डिस्कस कर लिया एनुअल मोर्टेलिटी रेट या एनुअल डेथ रेट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप जरूर में से कर सकते हो। अब जनाब इसकी दो तीन टाइप्स हैं आगे से, एनुअल मोर्टेलिटी रेट की या एनुअल डेथ रेट की। वो दो तीन टाइप्स कौन सी हैं जनाब, वो दो तीन टाइप्स ये हैं कि बेसिकली होता ये है कि समटाइम्स हम एनुअल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल कॉजेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते। हम इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं या किसी एक एज ग्रुप के अंदर कितनी डेथ्स हो रही हैं। सो उसको, उस चीज को हम केटर करने के लिए हम लोग ये करते हैं बेसिकली कि हम लोग फिर एक डिफरेंट मेजर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब इसका क्या इंटरप्रिटेशन और इसको हम कैसे करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जनाब लेट्स से कि मैं ये देखना चाहता हूँ, हमने रोड ट्रैफिक क्रैशेस का टॉपिक कवर किया था कुछ लेक्चर्स पहले और हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा, हमने जनाब वहां पे बहुत सारे फिगर्स पढ़े कि पूरी दुनिया में इस वक्त रोड ट्रैफिक क्रैशेस से डेली बेसिस पे कितनी डेथ्स होती हैं, कितनी इंजरीज होती हैं, एक्स वाई सी। अब अगर हम डेथ्स की बात करें जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस से होंगी, क्या वो डेथ्स हमें एनुअल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल कॉज से पता चल सकती हैं? कभी भी पता नहीं चल सकती। क्यों नहीं पता चल सकती बेटे? इसलिए नहीं पता चल सकती क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एनुअल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल कॉजेज, तो उसका मतलब ये है कि जनाब हमें ये नहीं डिफरेंशिएट हो सकता कि इस कम्युनिटी में, इस एरिया में जो डेथ्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। वो क्या रोड ट्रैफिक से हो रही हैं, वो डायबिटीज से हैं, वो कोरोना वायरस से हैं, वो डेंगू से हैं, वो मलेरिया से हैं, वो ट्यूबरक्यूलोसिस से हैं, वो डिहाइड्रेशन से हैं, डायरिया से हैं, वो किस चीज, ठीक है। तो उस चीज को केटर करने के लिए अगर हमने कॉज को देखना हो खास तौर पे, तो फिर हमने कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करना होता है। सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब एक एरिया में एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर कितनी डेथ्स हो रही हैं, यानी आपको याद है मैंने आपको जब हम ऑफलाइन लेक्चर्स करते थे तो मैंने आपको बताया था वल्नरेबल एज ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। वल्नरेबल एज ग्रुप्स, इन्फेंट्स हो गए, अंडर 5 चिल्ड्रन हो गए, फिर जनाब हमारे अल्लाह भला करे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग वुमेन हो गई, फिर इसी तरह से अगर आगे हम आ जाएं तो जनाब हमारे ओल्ड एज के लोग हो गए, एल्डरली जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो एज ग्रुप्स हैं जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहें कि किसी वल्नरेबल एज ग्रुप के अंदर क्या मोर्टेलिटी रेट है या क्या एनुअल डेथ रेट है, तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें जाहिर है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट
कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पता हमें ये चला कि अगर हम ओवरऑल ये देखना चाहें कि भाई इस एरिया के अंदर डेथ्स कितनी हुई है एक साल में, तो हम जस्ट सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं एनुअल मोर्टेलिटी रेट। अगर हम ये देखना चाहें कि जनाब किसी एक एरिया में किसी एक कॉज की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। अगर हम ये देखना चाहें कि किसी एक एरिया में किसी एज ग्रुप में किस वजह में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो जनाब हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोर्टेलिटी रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जी हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस चीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम किस चीज पे सर्वे करना चाह रहे हैं, हम क्या चीज को एक्चुअली देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये जो चीज है, ये इस चीज को हम केटर कर सकते हैं डिफरेंट तरह के रेट्स कैलकुलेट करके। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब अगर हमने एज स्पेसिफिक कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, फॉर्मूला लिख लें जनाब आप। ये मैं कैलकुलेट करने बता रहा हूँ, यानी मैं आपको बताने लगा हूँ टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स, टाइप्स ऑफ एनुअल डेथ रेट और डेथ रेट्स, और उनके अंदर जो पहली टाइप मैं आपको बेटा बता रहा हूँ वो है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट या एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एक ही बात है, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपने कैसे लिखना है, एनुअल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल कॉजेज, annual mortality rate from all causes for under 5 children, annual mortality rate from all causes for under 5 children per 1000 population, per 1000 population equals to number of deaths from all causes in 1 year, number of deaths from all causes in 1 year in under 5 children divided by number of under 5 children in the population at mid-year, number of under 5 children in the population at mid-year multiplied by 1000। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी, इसको कैलकुलेट एक्चुअली कैसे करते हो मैं करवाता हूँ, परेशान होने की बात नहीं। अच्छा, अब बेटे ये आप देखो कि जनाब एक चीज अगर आप इसमें थोड़ा सा केयरफुली अगर आपने देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हुए, वो रिस्ट्रिक्शन हमने दोनों जगहों पे भी लगानी है। यानी दोनों जगहों का क्या मतलब है, न्यूमरेटर में भी वो रिस्ट्रिक्शन हमने लगानी है, डिनोमिनेटर में भी हमने वो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये बात मैंने क्या की, ये बात मैंने की है कि जिस टाइप का मोर्टेलिटी रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस टाइप का डेथ रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन हमने न्यूमरेटर में भी लगानी है और वो रिस्ट्रिक्शन हमने बेटे डिनोमिनेटर में भी लगानी है। क्यों, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो रिस्ट्रिक्शन हम दोनों जगहों पे लगाएंगे तो फिर ये होगा कि जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का किसी वक्त भी पार्ट बन सकता है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन हमने डिनोमिनेटर में नहीं लगाई तो फिर हमारा फॉर्मूला टोटली गलत हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर का पार्ट बने। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी फॉर्मूले को हम ले लें, हमने न्यूमरेटर क्या कहा, हमने कहा नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 1 ईयर इन अंडर 5 चिल्ड्रन, ठीक हो गया। अगर हम डिनोमिनेटर में अंडर 5 चिल्ड्रन की रिस्ट्रिक्शन ना लगाते, हमने
फॉर्मूले में क्या लिखा, हमने लिखा नंबर ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन एट मिड ईयर। अगर हम अंडर 5 ना करते, हम पहले वाले डिनोमिनेटर यूज करते जो था नंबर ऑफ पर्सन इन पॉपुलेशन एट मिड ईयर, तो इसका मतलब है कि फिर तो हम डिनोमिनेटर में सारे ऐसे लोग लेते जो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ अंडर 5 वाले बच्चे ना होते, उसमें वुमेन भी होती, उसमें एडल्ट्स भी होते, उसमें ओल्ड एज के लोग भी होते, सारे किस्म के लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो डिनोमिनेटर में जो जो बंदा है वो न्यूमरेटर का तो पार्ट जरूरी नहीं कि बने। जब उसकी डेथ होगी, वो तो अंडर 5 है ही नहीं, तो हम उसको न्यूमरेटर में कैसे ला सकेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला हमारा सिर्फ तभी सही होगा, तभी सही रहेगा जब हम जो भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे वो रिस्ट्रिक्शन हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर होगी। अगर हमने एक जगह के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन की तो फिर जनाब इसका मतलब है कि वो हमारा फॉर्मूला टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन को लगाते हैं कोई भी डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए, और डेफिनेटली जैसे मैं बता रहा हूं कि न्यूमरेटर में भी लगानी है और डिनोमिनेटर में भी लगानी है, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन को बेटे हम कहते हैं कि अब ये रेट बन गया है स्पेसिफिक रेट। क्या रेट, क्या बन गया है, स्पेसिफिक रेट। यानी जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके कोई डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा बन गया है स्पेसिफिक रेट। इन दिस केस हमने रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे लगाई, हमने एज पे लगाई ना। हमने कहा अंडर 5 चिल्ड्रन हम लेंगे न्यूमरेटर में भी और अंडर 5 चिल्ड्रन ही हम लेंगे डिनोमिनेटर में भी। तो इसका मतलब है कि इस केस, इस स्पेसिफिक रेट को हम क्या कहेंगे, एज स्पेसिफिक रेट। एज स्पेसिफिक रेट। अगर हम रिस्ट्रिक्शन कॉज पे लगाते तो हम उसको क्या कहते, कॉज स्पेसिफिक रेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जनाब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप है जनाब कॉस्ट स्पेसिफिक रेट। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि हम एज ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हमने टबैको और स्मोकिंग का भी टॉपिक बड़ी डिटेल से कवर किया था और हमने देखा था कितनी ज्यादा जी उसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, फिजान इज आस्किंग कि जी सर एवरीवन इज वर्ड अबाउट द अटेंडेंस एट द एंड, काइंडली सबको बता दें कि स्लेट पे अटेंडेंस कैसे लगाते हैं। अच्छा जी, डोंट यू वरी, अटेंडेंस की वो परमिशन मेरे पास भी है, नाम मेरे पास सबके आ गए हैं। मैं देख लूंगा जो जो है उसके अटेंडेंस में मार्क कर भी दूंगा। मैं फिर बता भी देता हूँ, फातिमा ने आपके साथ क्लिप बेटे शेयर किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, आपसे मार्क नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है उसमें तो मुझे बताओ, मैं वैसे फिर मैनुअली खुद भी सबकी देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे आप एक बार उसको देख लो, सीख लो, ताकि आपको फिर रोज कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, शुरू शुरू में ये छोटे मोटे इश्यूज आते रहते, डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस को, परेशानी की बात नहीं है। आप लोग अंडरस्टैंड करो जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस। नाम मेरे पास सब क्या आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन है कौन कौन नहीं, तो मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा जी, मैं बेटे बता रहा था कॉज स्पेसिफिक रेट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 7 मिनट्स के अंदर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना जाना है स्लेट से, जो लोग लॉग इन हुए स्लेट पे जाना है, ऊपर रिफ्रेश का बटन आ रहा होता है, उसको रिफ्रेश करना है और दोबारा से आज की डेट की जो क्लास है उसको जब आप क्लिक करोगे तो वापस नए सेशन के अंदर आप दोबारा से एंटर हो जाओगे। ठीक है, इसी तरह जो लोग, एक दो लोग जिनका स्लेट से लॉगिन नहीं हुआ, जो जूम से आए, आपने भी बेटे इसी तरह करना है, जूम को क्लोज करना है, उसको दोबारा से लॉगिन करना है। दोबारा से जब लॉगिन करोगे तो आज की मीटिंग का लिंक आ रहा होगा, आज की क्लास का लिंक, उसको आप दोबारा करोगे तो वो दोबारा से आपका आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, अच्छा क्लास अब 5 मिनट्स रह गए हैं, 6 मिनट्स ऑलमोस्ट हमारी जब डिस्कनेक्ट होगी उसके बाद में 6-7 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, मुझे भी थोड़ा सा बोले में रेस्ट चाहिए। 7 मिनट्स के बाद आप लोग वापस ज्वाइन करना, हम फिर अपना कंटिन्यू वहीं से आगे से करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताया था कॉस्ट स्पेसिफिक रेट। अच्छा, अब बेटे हमने लेट से कि हम एज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक किसी कॉज से जो डेथ्स हो रही है उसके अंदर इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक एरिया में सिगरेट स्मोकिंग से लोगों की कितनी डेथ्स होती है। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा ये रिसर्च नहीं है कि छोटे बच्चों की डेथ्स हो रही है स्मोकिंग से या बड़ों की हो रही है, औरतों की हो रही है, किसकी हो रही है। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई सिगरेट स्मोकिंग इस एरिया में कितनी डेथ्स कॉज करे, कितना बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उससे इतनी ढेर सारी डेथ्स हो जाती हैं हर साल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसको कहते हैं कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। यानी कॉज स्पेसिफिक का मतलब है कि किस
डिजीज की वजह से, किस चीज की वजह से डेथ हो रही है। इसका फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं, इसका बेटा फॉर्मूला लिख लो, एनुअल मोर्टेलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेज, sorry, not from all causes, annual mortality rate from cigarette smoking, annual mortality rate from cigarette smoking annual mortality rate from cigarette smoking per 1000 population, अरूज बेटा मुझे मैसेज मिल गया, annual mortality rate from cigarette smoking per 1000 population equals to number of deaths from cigarette smoking in 1 year, number of deaths from cigarette smoking on 1 year divided by number of persons in the population divided by number of persons in the population at mid-year multiplied by 1000। ठीक है, यानी हम अगर एक एरिया में जाते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस एरिया में सिगरेट स्मोकिंग से एक साल में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लेना है, हमने न्यूमरेटर में लेना है कि टोटल डेथ्स जो रिपोर्ट हुई है सिगरेट स्मोकिंग से, यानी जब डेथ होती है किसी की तो डॉक्टर्स एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसके ऊपर कॉज ऑफ डेथ होती है। अब जनाब एक बंदा हॉस्पिटल में है लेट से और उसकी कैंसर से डेथ होगी है, लंग कैंसर से, सो डॉक्टर ने कहा कि जनाब ये स्मोकिंग की वजह से इस बंदे की डेथ हुई है, तो इसका मतलब है वो केस हम अपने पास फाइल कर लेंगे, वो न्यूमरेटर हमारा 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में। इसी तरह टोटल हम देखते जाएंगे पूरे साल में उस पॉपुलेशन के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर, डेट से हमारे पास नंबर आ जाता है 10,672, 10,672, दैट वुड बिकम आवर न्यूमरेटर। ठीक है, कि वो सारी की सारी डेथ्स किस वजह से हुई हैं, वो सारी की सारी डेथ्स उस कम्युनिटी में, उस पॉपुलेशन में उस एक साल में हुई हैं स्मोकिंग की वजह से। अब जनाब डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे पूरी जो पॉपुलेशन है मिड ईयर के अंदर हमारी। ठीक है, यानी वही 30 जून के अंदर हम जाएंगे, 30 जून के ऊपर जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो एवरेज है, यानी जिसके अंदर बर्थ्स और डेथ्स ऑलमोस्ट हमारी मैंने एवरेज हो चुकी है। ठीक है, वो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 हम इसको। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। अच्छा बेटे यहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ा सा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस। 2 मिनट हमारे पास हैं, अदरवाइज फिर हम अभी फॉरन 6-7 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और 6-7 मिनट्स के बाद आप इसी को रिफ्रेश करोगे स्लेट को, तो आप लोग 7 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट आप लोग यहीं पे आ जाओगे, इसी क्लास को ज्वाइन कर लोगे दोबारा। इसी तरह जूम से जो लोग लॉग इन हुए हैं वो क्लोज करके दोबारा लॉग इन करें, तो वो भी 6-7 मिनट्स के बाद इसी के अंदर वापस से लॉग इन हो सकते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को यहीं से फर्दर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आई एम नजमुल सैद सर, अटेंडेंस की समझ नहीं आ रही है, अटेंडेंस मेरी एक दफा पहले भी एब्सेंट लगी है। मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, अटेंडेंस का मैं बता देता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ। चल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम बेटे 7-8 मिनट्स बाद दोबारा रिज्यूम करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।